गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के शस्त्र में आनंदित होंगे। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए परमेश्वर वचन दिया, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप खोलेंगे पहला पत्रस 1:15। वहाँ पर लिखा कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ। जो पतरस जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, चेला था परमेश्वर का, कहता है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र। हमारी बुलाहट कौन हमें बुलाता है? आप किसके लिए चर्च में जाते हैं? परमेश्वर के लिए जाते हैं कि लोगों के लिए जाते हैं? हम परमेश्वर के लिए जाते हैं। तो हम परमेश्वर हमें कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आज जब लोगों के सामने परमेश्वर का सम्मान करने का समय आता है तो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को वहाँ परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के कार्यों को, या परमेश्वर के कौन वर्ड बता परमेश्वर के वचन में जो महत्व देना होता है, लोग वहाँ परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते। जो परमेश्वर का कार्य, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार में चलना है, वो क्या करते हैं? अपने वचन के अनुसार नहीं चलते। उस महत्व को परमेश्वर को खो देते हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह को जो उनके अंदर आता है, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का पवित्रताएं, वो अपने अंदर से क्या करते हैं? खो देते हैं। आप देखेंगे जब लोग शादियों में जाते हैं, जब परमेश्वर के लोगों के सामने परमेश्वर को ग्रहण करने का समय आता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का समय आता है, तो क्या करते हैं लोग? वहाँ परमेश्वर का जो सामर्थ्य उनके अंदर रहता है, जो परमेश्वर का स्वभाव रहता है, लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं कि परमेश्वर तो क्या करते हैं कि परमेश्वर बाद में परमेश्वर को खुश कर लेंगे। पर ये लोग ना जाने कि मैं यीशु में जाता हूँ, ये लोग ना जानने पाए कि मैं यीशु मसीह में जाता हूँ। मेरे प्रियो, हमें किसी को दिखाने के लिए हम लोगों को दिखाने के लिए तो हम लोगों को खुश कर देते हैं। बट हमारे अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो परमेश्वर का पावर है, जो परमेश्वर चंगाई छुटकारा हमें दिया है, हम उसे परमेश्वर के सामर्थ्य को क्या कर देते हैं? शोकित कर देते हैं। परमेश्वर के जो पावर, जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है, हम क्या करते हैं? अपने अंदर से उसको क्या कर देते हैं? खो देते हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों में जब परमेश्वर का इज्जत करने का समय आता है, जब लोगों में परमेश्वर को मानने का समय आता है, तो हम क्या करते हैं? वहाँ परमेश्वर के वचन को हम दबा देते हैं। वहाँ परमेश्वर को हमें प्रचार करना चाहिए, हम लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं? वहाँ अपने अंदर से उस उपस्थिति को परमेश्वर के खो देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। हमें क्या करना है? परमेश्वर कहता है कि जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेता है, मैं उसे परमेश्वर के सामने, अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। तो मेरे प्रियो, हमें लोगों को हम इंसान को तो खुश कर सकते हैं। हम इंसान को खुश करते हैं, परमेश्वर को निराश कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हम जब आप बीमार थे, जब आपके शरीर में दिक्कत, जब समस्याएं थी, तो लोग कहाँ थे? लोग आपको ठीक किए? कौन ठीक किया? परमेश्वर ने ठीक किया। कौन हाथ पकड़ के निकाला? परमेश्वर हमें निकाला। हम एक अंधकार में, एक पापमय शरीर में क्या हो चुके थे? मर चुके थे। संसार के विलासाओं में फंस के क्या हो चुके थे? अपने शरीर से हर एक को दुख, हर एक को क्लेश हमारे जीवन में आ गया था। हम क्या हो चुके थे? मर चुके थे। बट जब हमें कौन बचाया? जब हम बीमारी बंधन में फंसे, हमें किसका याद आया? हम किसके पास आए? यीशु मसीह के पास है, हमें वही बचाया। आज जब मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, हमें लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर का कार्य नहीं करना, बट हमें जो करना है परमेश्वर में, मेरा परमेश्वर और मैं जानूं कि मैं कैसा हूँ। लोगों तो आज अच्छे लोग उनको भी गालियाँ देते हैं। आज जो अच्छे कार्य करते हैं, जो हर एक प्रकार के सबकी मदद भलाई करते हैं संसार में, उनको भी वो लोग गालियाँ देते हैं। लोग मुंह देखा न्याय करते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को क्या करना है? हर एक के सामने हमें मान लेना है। आज लोग शादियों में जाते हैं, क्या करते हैं? बुरे गंदे गानों पे, भोजपुरी गानों पे, हर एक प्रकार के डीजे सॉन्ग बजा के डीजे पे क्या करते हैं? नाचते हैं। हम वहाँ परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। हम वहाँ परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने, जो परमेश्वर का कार्य है, हम उसको महत्व नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं। हम मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर को क्या करते हैं? खो देते हैं। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर, जो मूसा इजराइलियों को निकाल के लेके आया, जंगल में, जब परमेश्वर उनको हर चीज़ देता था खाने के लिए, परमेश्वर हर एक वस्तु से उनको भर देता था। बट जब वो लोग संसार में जाते थे, अन्य जातियों की लड़कियों से क्या कर लेते थे? शादी कर लेते थे। तो वहाँ
अन्य जातियों के देवताओं को क्या करने लगते थे, संसार की अभिलाषाओं में पड़ के बुराई में फंस के संसार के देवताओं को पूजने लगते थे, जो उन्हें कुछ नहीं देता था, पर परमेश्वर उनके संग संग चलता था। हर एक वस्तु थे, हर एक अच्छी वस्तु परमेश्वर उन्हें देता था, पर हम देखते हैं कि वो बुराई में फंस के, संसार में फंस के अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। और जितने लोगों ने मेरे प्रियो परमेश्वर को ग्रहण किया था, परमेश्वर को ग्रहण करके भूल चुके थे बुराई में फंस के, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उस वाचा के देश में जो परमेश्वर उनसे वाचा बना था कि मैं तुम्हें दूध और मधु का धारा उस देश में बता, मैं वैसा देश तुम्हें दूंगा, फलवंत देश तुम्हें दूंगा, हर एक प्रकार की भरपूरी उसमें होगी। वो अपने पाप के कारण, अपने बुराइयों के कारण, अपने स्वभाव के कारण उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। वो परमेश्वर जो उनको देने वाला था तो देश, उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो बुराइयों में फंस चुके थे। आज बहुत से लोग, मेरे भाई, मेरे प्रियो, बहुत से लोग ब्रदर एंड सिस्टर हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, संसार में जब जाते हैं तो अपने स्वभाव को क्या करते हैं, मसीह परमेश्वर का स्वभाव को अपने अंदर से क्या कर देते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, उसको इज्जत नहीं देते। परमेश्वर वहाँ क्या करता है, वहाँ से परमेश्वर की आत्मा कार्य नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। वचन में लिखा कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम देखते हैं कि आपके कोई खास दोस्त होते हैं, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो आप छोटी छोटी बात पे निराश हो जाता है कि मुझे नहीं बताए, निराश हो जाते हैं ऐसे लोग। तो क्या पवित्र आत्मा ऐसे ही है? हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, हम संसार में उस बात चलते हुए संसार के क्या करते हैं, बात कार्यों को करने लगते, तो वहाँ से पवित्र आत्मा हट जाता है। जब हम परमेश्वर को महत्व नहीं देते, संसार को महत्व देने लगते, तो वहाँ परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करता। मेरे कहने का मतलब, मेरे प्रियो, हर दिन परमेश्वर में क्या करें, पवित्रताई से चलें। आज बहुत से लोग क्या है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते तो हैं, पर जब लोगों में परमेश्वर का इज्जत करने का समय आता है, लोगों में परमेश्वर का आदर करने का समय आता है, तो वहाँ उस आदर को, परमेश्वर के सामर्थ्य को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। उस परमेश्वर के जो वचन को हम वहाँ प्रचार करना चाहिए, वहाँ परमेश्वर के वचन को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, वहाँ परमेश्वर को महत्व नहीं देते। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो आशीषें अधूरी हैं, इसलिए जो हमारे जीवन में चंगाई छुटकारा है, क्या है, अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस परमेश्वर को, जो परमेश्वर का जो महत्व है, उस परमेश्वर का आदर करने का समय हम उसको नहीं देते हैं। इसलिए आज बीमारी बंधने हमारे शरीर में क्यों है? इसी कारण है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो बाद में हम परमेश्वर को खुश कर लेंगे। मेरे प्रियो, नहीं। परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर का समय, परमेश्वर का जो हम देखते हैं कि जब शादी विवाह कोई फंक्शन घर में पड़ता है तो सब प्रार्थना प्रेयर का जो समय होता है वही सबका क्यों चेंज होता है? क्यों? हर कार्य में आप दिन भर काम करते हैं तब नहीं थकते हैं, जब शाम को आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो बोलेंगे कि प्रार्थना का कल कर लेंगे प्रार्थना। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा प्रार्थना का ही समय क्यों हमें हर वक्त चेंज होता है? क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि वो परमेश्वर के पास न बैठे, परमेश्वर से लगाव न रखे। हम सब काम करते हैं, दिन भर हर एक कार्य करते हैं, जब परमेश्वर का समय आता है, जब परमेश्वर के प्रेयर का समय आता है, तो प्रार्थना का समय ही हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ऐसे हम धीरे धीरे परमेश्वर में जब कमज़ोर होने लगते हैं, अपने शरीर के अनुसार शैतान की बातों को सुनने लगते हैं, मानने लगते हैं, तो बीमारियां और बंधन हमारे शरीर में क्या कर लेते हैं, घुस जाती हैं। बीमारियां, बंधन हमारे शरीर को कब्जा कर लेती हैं। शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के लोगों को क्या करे, भटका दे, और परमेश्वर जो इसके जीवन में आशीष, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ठहराया है, वो उसे प्राप्त न करने पाए। तो मेरे प्रियो, हर दिन परमेश्वर में पवित्रताएं से चलें। ज़्यादा करके कि बहुत से लोग होते हैं कि परमेश्वर को जो मनुष्य को सामने मानने की बात आता है तो क्या करते हैं, वहाँ चूक जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ हमें पहले अपने पहले के जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि जब हम परमेश्वर में सही नहीं थे, जब बीमारी बंधनों में फंस चुके थे, संसार के विलासों में फंस चुके थे, तो परमेश्वर ही ने हमें निकाला। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर को महत्व देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, सब कुछ है। परमेश्वर ही हमें सब कुछ, हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। जब हम बुराइयों में फंस चुके थे, हर एक लोग हमें छोड़ के चले गए थे, तो परमेश्वर ने हमें हाथ पकड़ के निकाला। परमेश्वर ने हमें उन आशीषों, उन बरकतों से भरा जो आज हमारे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो परमेश्वर की आशीष बरकतें हैं, वो परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे ऊपर क्या किया, प्रकट किया। वो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे ऊपर क्या किया, उन सामर्थ्य, उन चंगाइयों को क्या किया, प्रकट किया। आज इसलिए हम कैसे परमेश्वर में सही सलामत रखा है। तो हर दिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाइए, हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर ही है। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हमें हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे।
हर दिन परमेश्वर में पवित्र बनी रहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र तुम भी पवित्र बनो। हर दिन मेरे प्रिय परमेश्वर में पवित्रताई से चलें, संसार के अभिलाष से दूर भागें, क्योंकि संसार जो हम पहले संसार में वो सुख और शांति नहीं दे सकता। जो हम शांति और सुख परमेश्वर के पास है, जो हमारे यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हमारे जीवन में शांति और सुख नहीं थे, और परमेश्वर में जब हम आए, परमेश्वर की वो आशीष और बरकत, वो इन्वेंटिंग परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमारे जीवन में, जो हमारे घर, हमारे परिवार में परमेश्वर का स्वभाव आया, तो हमारे जीवन में वो शांति आई, वो सुख आया जो हमारे जीवन में नहीं था। वो परमेश्वर का स्वभाव जो हमारे अंदर है, तो आशीषों उन बरकतों का हम आनंद उठाते हैं। तो मेरे प्रिय, हर दिन परमेश्वर में पवित्रता से चलें। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको जहाँ कहीं भी बीमारी बंधन है, आप वहाँ पे हाथ रखेंगे। बीमारी से पीड़ित हैं, सर में दर्द, घुटने में दर्द, जहाँ कहीं भी दर्द पीड़ा है, आप हाथ कर रखेंगे। हे स्वर्ग पृथ्वी को हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक को छूने पाए प्रभु। जितने लोग परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलते, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर चलते हैं, उनके लाइफ को पिता परमेश्वर चेंज कर प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके लाइफ को पिता परमेश्वर चेंज कर प्रभु। अगर हे खुदा परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर नहीं चल पाते, तो उनका सहायता और मदद कर परमेश्वर, ताकि आपके वचन के अनुसार चलने पाए। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। अबलाबाश शबलाबाशी खानदाराबाश शेखे बाबा परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी बरकत इन्हें छूने पाए प्रभु। तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ यीशु के नाम से इनके लाइफ में एंटर करने पाए पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर परमेश्वर में तेरा फायर लीज करता हूँ इनके लाइफ में पिता परमेश्वर। जो दिक्कत, जो समस्याएं प्रभु इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु। सर का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गले गिल्टिया, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक को गंदे स्पिरिट इनके जीवन से, इनके घर, इनके परिवार से यीशु के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर में तेरा फायर लीज करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, उन आशीषों को, उन बरकतों को पिता इनके लाइफ में, पिता इनके घर, इनके परिवार में उतरने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते। हाथ में उठने लगे, पैर नहीं चल रहा, चलने लगे, रीढ़ का दर्द, घुटनों का दर्द, पिता हर एक प्रकार के दर्द पीड़ाएं निकलने पाए प्रभु। शुगर, HIV, फिलिया बाबा, सिर, कैंसर, हर एक बीमारी बंधन पिता इनके लाइफ से, इनके घर, इनके परिवार से यीशु के नाम से निकलने पाए। हर एक बांझपन की आत्माएं जाती रहें। हर जो निसंतान है पिता उन्हें संतान दे, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है पिता। जिनके पास बेटा नहीं, उनको बेटा देके आशीष दे पिता परमेश्वर। जिनके पास पिता, जिनके कोख बंद है पिता, यीशु के नाम से खुलने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जिनको जो शैतान के वंश को नहीं बढ़ने दे रहा परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के द्वारा हर एक को बंधन से आजाद होने पाए यीशु के नाम से। जो शैतान इनके घर, इनके परिवार में पिता परमेश्वर कब्जा करके रखा प्रभु, मैं आज यीशु के नाम से इनको फायर करता हूँ पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर, तेरी इन्वेंटिंग, तेरी सामर्थ इनके लाइफ में पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए सुरक्षित रहें प्रभु। जिस भी काम में हाथ डाल उसमें सफल होने पाए पिता। जितने लोग पिता फॉर्म को पिता परमेश्वर 2024 को जो 2024 में अप्लाई किए फॉर्म पिता परमेश्वर, यूपी पुलिस का परमेश्वर, उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी सामर्थ इनके संग संग चले प्रभु। जब ये पेपर को दें परमेश्वर, उसमें अच्छा रैंक लाने पाए, अच्छा नंबर लाने पाए पिता, ताकि उस नौकरी को, क्योंकि है पिता हर एक आशीष तेरी ओर से होता है परमेश्वर, उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनका जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। उनका जीवन सेम न रहने पाए परमेश्वर, उनके जीवन को चेंज कर परमेश्वर। हर एक उन आशीषों का आनंद उठा सके प्रभु, जो आपने अपने लोगों के लिए ठहराया पिता परमेश्वर, जो आपने अपने लोगों के लिए बनाया प्रभु। उन आशीषों का भागी होने पाए पिता परमेश्वर, उस आशीषों का पिता परमेश्वर हिस्सा होने पाए प्रभु, जो आपने हमारे लिए ठहराया पिता परमेश्वर। आपने अपने बेटों बेटियों के लिए ठहराया प्रभु। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, हर एक को दुष्ट आत्माएं इनकी लाइफ से निकलने पाए प्रभु, जो है खुदा परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार नहीं चलने देती प्रभु। बुराइयों में फंसा के रखी हो पिता परमेश्वर, बुरे संबंध में पिता फंसे हो प्रभु, तो यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन बुरी गंदी आत्माओं से आज़ाद होने पाए पिता। इस प्रार्थना के द्वारा उन बुरी अभिलाषाओं से जिनके शरीर को पिता परमेश्वर तेरे प्रति बढ़ने नहीं देता परमेश्वर, तो हे पिता इस प्रार्थना के द्वारा इनकी लाइफ को पिता परमेश्वर चेंज कर प्रभु। जो संसार के बुराइयों में फंसे हो प्रभु, व्यभिचार में फंसे हो प्रभु, तेरी पवित्रताई इनके अंदर पिता परमेश्वर उतरने पाए परमेश्वर। तूने कहा मैं पवित्र हो, तुम भी पवित्र बनो। हर एक जन पिता परमेश्वर उनके लाइफ को, जिनकी लाइफ पिता परमेश्वर बुराइयों में फंसी हो प्रभु, वो चेंज होने पाए यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरी इन्वेंटिंग, तेरी सामर्थ इनके लाइफ में, तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए प्रभु, ताकि हर एक को सुख, हर एक को शांति इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए प्रभु। तेरी पवित्रताई के अनुसार चलने पाए परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनकी लाइफ में बनी रहे प्रभु। दिन भर जहाँ भी कहीं जाएं सुरक्षित रहें परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके संग संग चले। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हर एक के लिए धन्यवाद।